विश्व पर्यटन नगरी मांडू में होटल व्यवसाय की सामने आई दबंगई। ये बात खत्म हो गया। हमारी जो जमीन में है, हमारी जमीन में नहीं, आपकी जमीन में आप कुछ भी करो, बात खत्म हो गई। शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर तोड़ दिया है स्कूल का शौचालय और ग्राम पंचायत का कंपोस्ट पीट। सरपंच और सचिव की लिखित शिकायत के बाद भी अधिकारी नहीं कर रहे हैं कार्यवाही। आक्रोशित ग्रामीण लामबंद होकर पहुंच गए होटल परिसर, पुलिस ने संभाला मोर्चा। नमस्कार, मैं हूं गौरव बर्फा और आप देख रहे हैं मेरे साथ जनता का मत लाइव। जहां पर्यटन नगरी मांडू से लगे ग्राम सूली बैड़ी में एक होटल व्यवसाय के द्वारा अपनी निजी जमीन से लगी स्कूल, ग्राम पंचायत और राजस्व की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण करने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। यहाँ होटल व्यवसाय और ग्रामीणों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। होटल व्यवसाय के द्वारा अवैध कब्जा कर बिना अनुमति लिए स्कूल के शौचालय और ग्राम पंचायत के कंपोस्ट पीट को भी तोड़ दिया गया है। मामले को गर्माता देख मांडू नालछा का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और ग्रामीणों का यहां पर आरोप है कि अपनी हद से बाहर होटल व्यवसाय ने कई जगहों पर अवैध कब्जा कर लिया है। दरअसल जेएमडी कंपनी के द्वारा ग्राम के स्कूल से लगी निजी जमीन पर व्यापक स्तर पर होटल निर्माण कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि होटल व्यवसाय मयंक अग्रवाल ने जमीन के बाहर ग्राम पंचायत और राजस्व की लगभग 1 बीघा से भी अधिक जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर प्रवेश द्वार को बना दिया है। इसके लिए किसी वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, न ही ग्राम सभा से कोई भी अनुमति ली गई है। ग्रामीणों ने इसे पैसा एक्ट का खुला उल्लंघन बताते हुए इस मामले में अधिकारियों पर भी दोषारोपण किए हैं, जबकि होटल व्यवसाय के द्वारा लगातार कलेक्टर की अनुमति होने की बात भी की जा रही है, पर अब तक वह किसी प्रकार के वैधानिक दस्तावेज नहीं बता पाया है। जीआरएस फंड से सौंदर्यीकरण के नाम पर लगातार जमीनों पर अवैध कब्जा करने का आरोप भी ग्रामीणों ने लगाया है। पंचायत सचिव की लिखित कार्यवाही के बाद भी अधिकारी आखिरकार क्यों है मौन? इस मामले में ग्राम पंचायत सली बैड़ी के सचिव खुमान सिंह ने बताया कि होटल मालिक मयंक अग्रवाल के द्वारा स्कूल का शौचालय और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बने कंपोस्ट पीट को भी तोड़ दिया गया है। शासकीय भूमि के रकबा नंबर 316 पर होटल व्यवसाय के द्वारा अवैध कब्जा कर रास्ता बना दिया गया है। पत्र में उल्लेख है कि होटल मालिक को कई सूचना पत्र जारी किए गए। वह दबंगई करता है। अवैध कब्जा और गतिविधियों को लेकर तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर सहित अन्य स्तर पर लिखित शिकायत भी की गई है, जिसकी कागजी कार्यवाही भी सचिव के पास उपलब्ध है। इस विषय में ग्रामीणों का आरोप है कि हमने कई बार अधिकारियों को फ़ोन किया, वह बात को टाल देते हैं, मौके पर भी नहीं आते, जबकि यदि होटल व्यवसाय फ़ोन लगाता है तो तत्काल अधिकारी उपस्थित हो जाते हैं। पंचायत के सरपंच प्रेम सिंह डावर ने बताया कि ग्राम पंचायत या ग्राम सभा द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गई है। हद से बाहर यह पूरे काम को अंजाम दे रहा है, साथ ही अवैध रूप से कब्जा भी कर रहा है। विवाद के बाद पहुंचा मांडव नालछा का पुलिस बल। होटल व्यवसाय की दबंगई और अवैध कारनामों के खिलाफ ग्रामीण लामबंद नजर आ रहे हैं। सैकड़ों ग्रामीणों ने उपस्थित होकर होटल परिसर पहुंच गए। यहाँ उन्होंने उपस्थित अधिकारियों के बीच होटल व्यवसायी से दस्तावेज मांगे, पर वह कोई दस्तावेज नहीं दे सका। नालछा थाना प्रभारी राहुल चौहान और मांडव के थाना प्रभारी अभय नेमा ने भी मौके पर कानून व्यवस्था को संभाला। इसके बाद तहसीलदार ने दोनों पक्षों को समझाइश दी। इसके बाद ग्रामीणों का आक्रोश और भी बढ़ गया और उन्होंने खुले तौर पर होटल व्यवसाय को चेतावनी दे दी। यह सूचना प्राप्त हुई थी कि जो सूलीबर्डी में जेएमडी कंपनी का कोई होटल निर्माण हो रहा है, उस पर कुछ ग्रामीण लोगों द्वारा घेराव कर रखा है। तो इस संबंध में कानून व्यवस्था की स्थिति देखने के लिए आया था। व्यवस्था बनाई, ग्रामीणों को समझाइश दी गई है और जो उनके ऑनर है उनको भी बात हुई है, आपस में दोनों बातचीत हुई है। तहसीलदार साहब भी मौके पर आए थे और इसमें प्रशासन अनिवार्य रूप से कार्रवाई करेगा। इसमें अभी कोई समझौता या प्रकरण वाली स्थिति कुछ बनी है? ऐसी कोई स्थिति नहीं है अभी समझौता या प्रकरण वाली। दोनों पक्षों में ज़मीन को लेके बातचीत चल रही है और जो भी सामने आएगा तो प्रशासन उसमें कार्रवाई करेगा। सर, आपका नाम और पद बताइए। मैं थाना प्रभारी मांडव अभय नेमा। स्कूल में घुसेगा पानी, जल निकासी नाले पर अवैध रूप से कर लिया गया है कब्जा।
नाले को कर दिया बंद। ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ गया जब दबंग होटल व्यवसाय के द्वारा ग्राम के सबसे बड़े नाले निकासी को बंद कर उस पर मुरुम डलवा दी गई। यह नाला स्कूल के पास से गुजरता है और ग्रामीणों का आरोप है कि आने वाली बारिश में पूरा पानी नाले के पास स्थित स्कूल में घुसेगा, जिससे विद्यार्थियों की जान का भी खतरा बना हुआ है। इधर मोरम के लगभग 100 से भी ज़्यादा डंपर रोड के किनारे डाल दिए गए। रोड के किनारे डाल देने से बारिश होने के बाद पूरा कीचड़ सली बैडी ग्राम में फैलकर मांडू धार मार्ग पर पसर गया है, जिससे दुर्घटनाएं अब बढ़ गई है और मांडव जाने वाले सैलानियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर आदिम जाति कल्याण विभाग के इंजीनियर ने स्कूल पहुंचकर पंचनामा बनाया है। इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। चलो, मुझे सूचना प्राप्त हुई है तो मैं वही देखने के लिए आज मौके पर भी उपस्थित हुआ था। ग्रामीण जनों से चर्चा हुई है, मौका निरीक्षण किया गया है। इसके अंदर ज्ञात हुआ है कि कुछ टॉयलेट और सड़क के संबंध में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस संबंध में सीओ जनपद से चर्चा हो चुकी है। ये कल बैठ के ये लोग आपस में चर्चा कर लेंगे और किसी निर्णय का समाधान पूर्वक कर दिया जाएगा। बगैर अनुमति के हुए निर्माण, इस संबंध में ग्राम पंचायत के सरपंच प्रेम सिंह बघेल का कहना है कि होटल व्यवसाय के द्वारा बगैर अनुमति के निर्माण कार्य किया गया है। ग्राम पंचायत के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गई थी। रोड व शौचालय बनाने की अनुमति नहीं दी गई थी। बगैर अनुमति के व्यापारी के द्वारा उसे तोड़ दिया गया है। इस संबंध में ग्राम पंचायत के द्वारा विभागीय अधिकारियों को शिकायत भी की गई है। नहीं, मैंने कोई रोड बनाने की परमिशन नहीं दी और मुझे शौचालय तोड़ने की भी परमिशन नहीं दी। इन्होंने क्या बिना पूछे तोड़ दी। इसमें मेरी कोई परमिशन नहीं। तोड़ दी, उसके बाद आपने फिर पुलिस में एफआईआर मैंने लिखित में आवेदन दिया उनको। कम से कम जब भी उन्होंने पास में वो डिसमेंट थोड़ा सा डैमेज किया था तब भी मैंने लेटर दिया, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं बना दूंगा। कौन से विभाग को दिया आपने? नहीं, उनको दिया, होटल वाले को भी दिया। हाँ। और जनपद में भी दिया जी। होटल मालिक से हमारी बात होती। इस संबंध में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वसीम अहमद भट्ट का कहना है कि मामले की जानकारी लगी है, मौके पर जाकर देखेंगे। यदि शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा है तो उचित कार्रवाई के साथ एफआईआर भी कराएंगे।